पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन आत्म एतमाद की तजवीज पर वोटिंग न कराए जाने से नाराज। हंगामे की वजह से एक बार फिर ऐवान की कार्यवाही रोकी गई। अब रात 10 बजे से रात 12:30 बजे तक कार्यवाही होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी बहरान के बीच इमरान सरकार के खिलाफ आत्म एतमादी तजवीज पर सस्पेंस बरकरार। पीएम इमरान खान ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि आज नेशनल असेंबली में मेरा आखिरी दिन हो। शाह महमूद कुरैशी ने आवाम से अपील की कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। रूस यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 45वां दिन। बुचा कत्लेआम को लेकर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इंटरनेशनल बिरादरी से अपील की है कि इस वक्त यूक्रेन की मदद के लिए सभी को खड़ा होना होगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम यूक्रेन पहुंचे। बोरिस जॉनसन ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन के दारुल हुकूमत और आसपास के इलाकों से रूसी फौज के पीछे हटने और यूक्रेन के यूरोपीय ममालिक से हथियारों की मांग के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। ओदेसा पर रूस ने मिसाइल हमले किए। ओदेसा के गवर्नर ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि ओदेसा पर 2 मिसाइल दागे गए। इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रूस ने एक दिन में खार्किव पर 48 हमले किए। मकामी अफसरान ने दावा किया। खार्किव, माइकोलेव समेत कई शहरों में तेल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर स्ट्राइक के मामले की जांच में अमेरिका मदद को आगे आया है। रूस पर नागरिकों को निशाना बनाने के इल्जाम लगे हैं। हमले के वक्त स्टेशन पर बड़ी तादाद में आम लोग मौजूद थे। 2 साल तक कोरोना वायरस की सख्त पाबंदियों के बाद सऊदी अरब हुकूमत ने इस बार मुल्क के बाहर से आने वाले आज़मीन की तादाद बढ़ाने का फैसला किया। इस साल के लिए आज़मीन की तादाद 10 लाख तय की गई। सऊदी अरब की वजारत बराए हज और उम्रा ने ऐलान किया है कि 65 साल तक के आज़मीन को कोरोना की वैक्सीन के बाद ही सफर हज की इजाज़त मिलेगी। वहीं तमाम आज़मीन हज के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करार दी गई। श्रीलंका में महंगाई को लेकर सड़कों पर लोगों का एहतजाज जारी। राजपक्षे सरकार के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक आत्म एतमाद लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सदर गोटबाया ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।